नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पहली बार देखा गया है कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को वीट कंट्रीब्यूशन के मामले में पीछे छोड़ा है। अब जब मैं कहता हूं वीट कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी एमपी जो है पंजाब से काफ़ी आगे है और होगा भी, क्योंकि यहाँ पर जो एमपी का पूरा एरिया है बहुत बड़ा है, लार्ज है पंजाब के मुकाबले। और पॉपुलेशन भी अगर आप देखिए तो पंजाब की करीब 3 करोड़ के आसपास है और एमपी की पॉपुलेशन 7 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये वीट कंट्रीब्यूशन है क्या, बेसिकली इसको और अच्छे से जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी कुछ जानने को आज आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 36,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब मैंने आपसे बात कही वीट कंट्रीब्यूशन के बारे में, इसका मतलब ये होता है कि हर एक राज्य यहाँ पर कितना वीट कंट्रीब्यूट कर रहा है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट को। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट क्या होता है आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसानों से वीट को खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और ज़्यादातर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, इसके थ्रू यहां पर खरीदती है। तो अभी तक क्या था कि 2019 तक अगर आप देखिए तो पंजाब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था नेशनल कंट्रीब्यूशन में, जो वीट का प्रोक्योरमेंट किया जाता है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। लेकिन 2020 में इस साल ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी सरपास कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है कंट्रीब्यूशन के मामले में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा इसके अंदर कि अभी भी अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करिए एमपी के मुकाबले तो 52% ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है पर हेक्टेयर में। ठीक है, पंजाब में अगर 1 हेक्टेयर जमीन लीजिए और मध्य प्रदेश के अंदर लीजिए तो पंजाब के अंदर मध्य प्रदेश से 52% ज्यादा यहां पर वीट का प्रोडक्शन होता है। तो इतना ज्यादा गैप होने के बावजूद एमपी ने पहली बार यहां पर पंजाब को वीट कंट्रीब्यूशन के मामले में पीछे छोड़ा है। अब मैं एक एक करके आपको चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर जो वीट का कल्टीवेशन होता है पूरे एरिया में वो पंजाब में कितना है और एमपी में कितना है। पंजाब में अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल से ये लगभग 35 लाख हेक्टेयर्स में वीट की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। अगर आप मैं इस साल बताऊं तो इस साल ये रहा है करीब 34.9 लाख हेक्टेयर्स, और पिछले साल पंजाब के अंदर वीट की खेती की गई थी करीब 35.05 लाख हेक्टेयर। और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो एक बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कि जो गेहूं की खेती होती है मध्य प्रदेश के अंदर, आप देखिए 2007-8 में यहां पर 41 लाख हेक्टेयर्स में खेती की गई थी और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया 2018-19 में। मतलब 10 साल के अंदर यहां पर जो जमीन है वो डबल हो गई। और हमने क्या देखा, पंजाब के अंदर ये जो जमीन है वो लगभग सेम रही है 35 लाख हेक्टेयर। और इस साल तो देखिए तो इसमें बहुत बड़ा जंप आया है, डायरेक्टली यहां पर 25 लाख हेक्टेयर का जंप आया है। मतलब 77.2 लाख हेक्टेयर से 2019-20 के अंदर यहां पर 102 लाख हेक्टेयर्स हो गया है। तो आप सोचिए कि कहां पंजाब के अंदर सिर्फ 35 लाख हेक्टेयर्स में यहां पर वीट का प्रोडक्शन होता है और इस साल यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर 102 लाख हेक्टेयर्स में गेहूं की खेती हुई है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि पूरे देश में कितनी खेती हुई है तो इसका भी मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। तो इस साल 330 लाख हेक्टेयर्स में पूरे देश भर में गेहूं की खेती हुई, जो कि पिछले साल हुआ था सिर्फ 296 लाख हेक्टेयर्स में। तो यहां पर अगर इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखिए तो इतनी ज़्यादा ये हाईएस्ट एवर एरिया कवर किया गया है वीट की खेती में। ठीक है, और इसमें जो ओवरऑल देश का अगर आप कंपेयर करिए परसेंटेज टर्म्स में तो एमपी का शेयर आता है अकेले 31% एरिया। मतलब देश भर में 31% एरिया अकेले एमपी में गेहूं की खेती हुई और पंजाब का कंट्रीब्यूशन करीब 10.6% एरिया रहा है। अब मैं आता हूं दोस्तों कि जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, दैट इज कि वीट कंट्रीब्यूशन के मामले में। अब मैंने आपको बताया था वीट कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य से कितना वीट का प्रोक्योरमेंट करती है एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो यहां पर अगर आप देखिए तो जून 16 तक इस साल आपको पता है ना कि रबी की खेती, रबी सीजन का क्रॉप है ये वीट आपका। तो यहां पर हार्वेस्टिंग की जाती है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये
प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो जून 16 तक का अगर आप डेटा देखोगे तो 382 लाख टन यहां पर गेहूं का फसल जो है, जो गेहूं है, व्हीट है, वो प्रोक्योर किया गया है सेंटर के द्वारा। और इसमें से जो एमपी का कंट्रीब्यूशन है इट इज अराउंड 129.2 लाख हेक्टेयर्स, जो कि आता है ओवरऑल 382 लाख टन में से। देखेंगे आप, सॉरी देखिएगा यहां पर मैंने हेक्टेयर बोल दिया, ध्यान रखिएगा, 129.2 लाख टन है बेसिकली। तो एमपी ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, करीब 33.83% यहां पर कंट्रीब्यूशन किया है। और वहीं पंजाब का भी देखेंगे तो पंजाब कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। पंजाब आप देखिए 127.12 लाख टन यहां पर कंट्रीब्यूट किया है सेंट्रल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो कि अगेन अराउंड 33.27% आता है। तो कोई बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं दिख रहा होगा, डिस्पाइट आपको पता है यहां पर कि जो एमपी में खेती होती है गेहूं की वो 3 गुना ज्यादा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और एमपी में इस साल हुआ है 102 लाख हेक्टेयर्स में, राइट। उसके बावजूद भी यहां पर पंजाब ने भी लगभग सेम एमपी के जितना ही कंट्रीब्यूशन किया है। अब मैं आता हूं कि ये इतना जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। पंजाब में जो पर हेक्टेयर ईल्ड की मैंने आपसे बात की वो कितना है दोनों राज्यों में, तो पंजाब में अगर आप इस साल देखिए तो पर हेक्टेयर की जो ईल्ड है, जो उपज है बेसिकली गेहूं की, वो हुई है आपकी 50.02 क्विंटल, 08 क्विंटल्स, ठीक है। ये बेसिकली पिछले सालों से थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि अनटाइमली रेन होने की वजह से पंजाब के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। 2018 में देखिए तो ये था आपका 51.88 क्विंटल्स पर हेक्टेयर आपका, और उसके बाद 2019 में ये हो गया 51 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, और इस साल ये हो गया आपका 50.08 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एमपी में जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। अगर आप देखिए पिछले साल एमपी में ये हुआ था 32.73 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, लेकिन इस साल एमपी में 32.98 क्विंटल्स पर हेक्टेयर यहां पर वीट की उपज हुआ है। तो एक तरह से आप परसेंटेज टर्म्स में कह सकते हैं कि पर हेक्टेयर के मामले में पंजाब एमपी से 52% ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करता है वीट के मामले में। अब मैं आता हूं कि यहां पर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। आप धीरे धीरे चीजों को समझिएगा, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर टोटल वीट का प्रोडक्शन दोनों राज्यों में कितना हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि जो एमपी में प्रोडक्शन है वो पंजाब से 92% ज्यादा हुआ है। मतलब कि पंजाब में जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे 92% ज्यादा प्रोडक्शन आपका एमपी में हुआ है। और मैंने आपको रीजन बताया ही, ऑब्वियस बात है, पंजाब से बहुत बड़ा एरिया है आपका एमपी का। और यहां पर याद रखिएगा जितना भी प्रोडक्शन होता है, मैं आपको बता दूं पंजाब के अंदर इस साल टोटल वीट का प्रोडक्शन हुआ है 175.67 लाख टन, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे दिया जाता। अब कई सारे फार्मर्स होते हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर तो 175.67 लाख टन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पंजाब ने कितना यहां पर कंट्रीब्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये दिया है 127.62 लाख टन। तो ये हो गया आपका पंजाब का वीट का प्रोडक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का यहां पर जो प्रोडक्शन है वो हुआ है आपका 336 लाख टन, जो कि बहुत ज्यादा है पंजाब से, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि जो एमपी में जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 39% ही सेल किया गया है जून 16 तक। मतलब कि जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 39%, दैट इज 130 लाख टन प्रोडक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे तो बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कितने सारे फार्मर्स हैं जो गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्शन देते हैं। जो फार्मर है, किसान है, वो कितना यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर लगभग हर एक जो वीट का प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, वो लगभग सरकार को ही दे देता है। बहुत ही कम होते हैं ऐसे पंजाब के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते हैं और या फिर अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर वो सरकार को ही दे देते हैं। लेकिन एमपी में उल्टा केस है। यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश की गेहूं की खेती है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होती है और इसकी वजह से यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत रोल होता है। अब क्योंकि यहां पर एमपी में खेती अच्छी होती है, इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो एमपी के अंदर करना चाहेंगे, तो वो एमपी में काफी हद तक ले लेते हैं, ठीक है।
लेकिन क्या हुआ है, कोविड-19 की वजह से इस बार जो एमपी में भी फार्मर्स हैं उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेचा। इस बार 81% जो फार्मर्स हैं वो अपना बड़ा पोर्शन जो है वो सरकार को बेचना चाहते हैं। अगर आप पिछले साल देखिए तो 48% फार्मर्स ने ही एमपी के अंदर सरकार को बेचा था, लेकिन इस बार 81% जो फार्मर्स हैं वो जो है सरकार को बेचना चाहते हैं कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर कई सारे नंबर्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, आपको जानने को मिला होगा। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि मुझे खुद पता है कि इसमें इतने सारे नंबर्स हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं आपके मेंस राइटिंग में और प्रीलिम्स में भी काफ़ी मदद कर सकता है ये पूरा वीडियो। ठीक है, अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई और कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे आज इसी वाले वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दूंगा, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर लेना, खेल लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।